सीरियल दीवानी में कहती है मीरा पास से कि कोई नहीं है, मत दौड़ो फालतू में, वहाँ पायल नहीं है। उसी ड्राइवर से लड़ने लगता है, ऑटो वाले के जिसमें बैठकर पायल गई थी। तेज से लड़ाई झगड़ा करता है, उसके दोस्त उसे छुड़ाते हैं और कहते हैं यहाँ कोई पायल नहीं है, मिलेगी तो मैं फ़ोन करूँगा, तुम जाओ यहाँ से, भाभी इसे ले जाओ, ये क्यों इतना परेशान है। वह बताती है कि पायल के लिए दौड़ रहा था। घर में आता है तो दादी को सब बातें बताती हैं कि आज तो पायल के पीछे पागलों की तरह दौड़े थे, चाहे कोई हादसा हो जाए, और हादसे में इन्हें कुछ हो भी सकता था। यह बोल रहे थे कि इन्हें पायल दिख रही, फिर उसे दिखती है सपने में तो दौड़कर भागने लगता है। मीरा से कहता है मुझसे दूर रहो, ये मत सोचना कि तुम मेरी पत्नी हो, वह आ जाएगी तो मैं उसी के साथ रहूँगा, मैं उसे प्यार करता हूँ। यह गर्व देख लेता है और पार्थ भी बोलता है कि देखो मिल गई है मेरी पायल। यहाँ किचन में आती है तो याद करती है कि क्यों ऐसा बोला था। गर्व कहता है देख लिया, उससे शादी करने का नतीजा, वो मेंटल है, और अगर पायल मिल गई तो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, यही उसका नतीजा है, और उसे भला बुरा कहकर चला जाता है। मीरा कहती है कि नहीं हमारा पार्थ ऐसा नहीं है, और रोने लगती है। इधर पर पार्थ सुबह होती है तो जाने लगता है, पूछता है गर्व से, तो गर्व कहता है हाँ हमें स्टैंड में मिली थी पायल। तो वह सच समझ लेता है और बोलता है कि जा रहा हूँ मैं ढूंढने। रोकती है मीरा तो उसे फिर भाषण सुनाता है, कहता है मैं उसी के साथ रहूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पिताजी की बात भी नहीं मानता। गर्व से कहता है कि देख लिया वह जिंदा है, और जब रोकती है मीरा तो उससे कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा लेकिन रहूँगा उसके साथ, तुम मेरी पत्नी बनकर ही रहोगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, उसे ढूंढने जाना ही पड़ेगा, वह जिंदा है, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती, और पत्नी हो मेरी तो तुम मुझ पर हक मत जताओ। और चला जाता है। यहाँ पर पार्थ के लिए कहता है गर्व कि मैंने तो प्रैंक किया था, मुझे कोई पायल नहीं मिली थी और ना ही मिलेगी, वह तो मर चुकी है। जैसे उसने मेरे साथ किया वैसे मैंने ही उसके साथ किया। जो मुझे भला बुरा कहता है मैं भी उसे छोड़ता नहीं। दादी चिल्लाने लगती है, वह दादी को भी सुना देता है और मीरा से कहता है कि तुम अपनी हद में रहना।